नमस्कार छात्रों, राजर्षि शाह महाविद्यालय लातूर के हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गौली आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी योग भारती इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट व्याकरण विधा के अंतर्गत रस और रस के भेदों का अध्ययन करेंगे, रस के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम रस किसे कहते हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रस का अर्थ है काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से हमारे मन अथवा हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मित्रों, ध्यान में रखना है, काव्य या साहित्य को पढ़ने सुनने से हमारे मन अथवा हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मित्रों, रस, अलंकार और छंद ये काव्य के 3 अंग है और इनमें से काव्य का प्रमुख अंग रस रहा है। रस को अंग्रेजी भाषा में सेंटिमेंट्स भी कहते हैं। आचार्य भरत मुनि को रस संप्रदाय का मूल प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ के अंतर्गत नाटक के मूल तत्वों और रस का विवेचन किया है। आचार्य भरत मुनि ने रस को नाटक का प्राण माना है, काव्य का प्राण माना है। तो काव्य शास्त्र के अंतर्गत आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो मित्रों, आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र इस ग्रंथ के अंतर्गत जो रस सूत्र दिया गया है, प्रस्तुत किया है, वह इस प्रकार से है। आप यहां पर देख सकते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है। इस प्रकार से आचार्य भरत मुनि जी के इस रस सूत्र के आधार पर रस के 4 प्रमुख अंग या तत्व निर्माण होते हैं, जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ये रस के 4 अंग है और इन्हीं 4 अंगों या तत्वों से रस की निष्पत्ति होती है। फिर से ध्यान में रखना है कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहते हैं। इस प्रकार से रस के 4 अंग या तत्व दिखाई देते हैं। मित्रों, साहित्य शास्त्र में रस के 9 प्रकार माने गए हैं। कितने? 9 प्रकार माने गए हैं। जैसे श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ये 9 रस साहित्य शास्त्र में माने गए हैं और कालांतर में वात्सल्य रस एवं भक्ति रस जैसे 2 अन्य रसों को समावेश किया गया, सम्मिलित किया गया है और इसलिए अब रसों की संख्या कुल मिलाकर 11 हो गई है। ध्यान में रखना है, रसों की संख्या कुल मिलाकर 11 हो गई है। अब मित्रों, प्रत्येक रस का अपना एक विशिष्ट स्थायी भाव होता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम, जिसे रति भी कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव है शांति, जिसे निर्वेद भी कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जोश। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय अथवा डर। विभत्स रस का स्थायी भाव है घृणा और अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है ममत्व तथा अंतिम और 11वें रस भक्ति रस का स्थायी भाव है भक्ति। इस प्रकार से प्रत्येक रस का अपना एक विशिष्ट स्थायी भाव होता है। आपने इसे ध्यान में रखना है कि कौन से रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। अब हम आगे चलकर रस के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्लाइड बदले से। कक्षा 11वीं हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ये जो हमने रस और रस के विभिन्न प्रकार देखे हैं, इनमें से
कक्षा 11वीं हिंदी एवं भारतीय इस पाठ्य पुस्तक में करुण रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस तथा वात्सल्य रस का अध्ययन करने वाले हैं। तो कक्षा 12वीं हिंदी एवं भारतीय पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमें रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस तथा भक्ति रस जैसे रसों का हमें अध्ययन करना है। तो आइए हम सर्वप्रथम कक्षा 11वीं हिंदी एवं भारतीय पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समाविष्ट रस एवं उसके लक्षण तथा उदाहरणों के साथ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम पहला रस का प्रकार देख रहे हैं, करुण रस। करुण रस की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्यु जनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप जब हमारे हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहां करुण रस की अभिव्यंजना होती है, मतलब निर्मित होती है। मतलब अपने स्नेही, प्रियजन, इष्ट, अपने परिवारजन, मित्रजन इत्यादि के कष्ट, शोक, दुख को देखकर अथवा मृत्यु जनित प्रसंगों को देखकर हमारे हृदय में जब क्षोभ या पीड़ा की भावना उत्पन्न होती है, तब वहां पर करुण रस की निर्मित होती है। यहाँ पर करुण रस का पहला उदाहरण हम देख रहे हैं, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यहाँ पर काव्य पंक्तियां है, भिक्षुक नामक कविता की काव्य पंक्तियां रही है। हम देख रहे हैं, वह आता दो टुक कलेजे के करता, वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलाकर है एक, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली फैलाता। बहुत अच्छी पंक्तियां है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों में हमें बताते हैं कि एक भिखारी है जो अपने दो टुक कलेजे को भरने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, मुट्ठी भर दाना प्राप्त करने के लिए भिक्षा मांगने हेतु सड़क पर अर्थात पथ पर आया हुआ है, पर उसकी झोली फटी हुई है। वह सड़क पर आने के उपरांत तथा अपनी फटी हुई झोली को देखकर पछताने लगता है। अब भिखारी की इस प्रकार की कष्टदायक, शोकदायक तथा दुखी अवस्था को देखकर हमारे हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर करुण रस की अभिव्यंजना हुई है। दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, हम देख रहे हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त जी की यह काव्य पंक्ति आ रही है, जो राष्ट्रीय कवि के रूप में उस कवि की पहचान रही है। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, अबला अर्थात असहाय स्त्री के जीवन की कहानी इतनी दर्द भरी रही है कि उसे सुनते ही हमारे आंचल में दूध और आंखों में पानी अर्थात हमारे हृदय के अंतर्गत उसके प्रति दया का भाव निर्माण हो जाता है और अपने आंखों में पानी बहने, आंसू आ जाते हैं, पानी बहने लगता है। इस प्रकार से इस अबला असहाय स्त्री के जीवन को देखकर, इसकी कष्टदायक अवस्था को देखकर, इसकी दुखी अवस्था को देखकर हमारे हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर करुण रस की अभिव्यंजना हुई है। अब हम रस का दूसरा प्रकार देख रहे हैं, वीर रस। वीर रस की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करता है, तब वीर रस का निर्माण होता है। किसी पद में वर्णित प्रसंग से हमारे हृदय में ओज, उमंग या उत्साह का भाव निर्माण होता है, तब वहां पर वीर रस की भावना होती है। मित्रों, ये भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश तथा असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होते हैं, मतलब तैयार होते हैं। मित्रों, हम वीर रस का यहाँ पर पहला उदाहरण देख रहे हैं, कवि भूषण जी की शिवा बावनी इस रचना की काव्य पंक्तियां हैं। भूषण जी प्रस्तुत पंक्तियों पे कहते हैं, सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है।
सजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भरत नाद बिहद नगारण के, नदी नद मद गैबरण के रलत है। भूषण जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि सरजा मतलब सरजाह शिवाजी महाराज अपने चतुरंगनी सेना के साथ साथ मतलब हाथी घोड़े अश्व और शूरवीर योद्धाओं के साथ रथों के साथ अपनी सेना को सजा धजा कर युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं, जंग जीतने के लिए निकल पड़े हैं और अपने सेना में जोश भर दिया है, अत्यंत उत्साह के साथ चल रहे हैं। कवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी महाराज के इस जोश तथा उत्साह को देखकर सेना के आगे आगे नगाड़े बज रहे हैं, बड़े बड़े ढोलक बज रहे हैं, उनका नाद हो रहा है और इस सेना के आगे आगे बजने वाले बिहद नगाड़ों के आवाज को सुनकर तथा शिवाजी महाराज के जोश को देखकर नदी नाले भी गर्व से भर जाते हैं, मद से भर जाते हैं और ऐसे समय में पहाड़ों के भी पैर फिसल जाते हैं, मतलब शत्रु भी शिवाजी महाराज के उत्साह तथा जोश को देखकर भयभीत हो जाता है, डर जाता है। इस प्रकार से शिवाजी महाराज का उत्साह तथा उमंग यहाँ पर दिखाई देने के कारण वीर रस का पहला उदाहरण हमने यहाँ पर देखा है। दूसरा उदाहरण है सुभद्रा कुमारी जी की काव्य पंक्तियां रही है। सुभद्रा कुमारी जी गेय शैली में इन काव्य पंक्तियों को कहती है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अत्यंत सुंदर पंक्तियां यहाँ पर रही है, जिन पंक्तियों को सुनकर हमारे मन में उत्साह तथा जोश का भाव बढ़ जाता है। मित्रों, यहाँ पर बताया गया है कि सन 1857 में फिरंगियों को मतलब ब्रिटिशर्स को इस देश से बाहर निकालने के लिए झांसी की रानी ने मर्दों के भांति अपने हाथ में तलवार लेकर मुकाबला किया। यह कहानी पुरानी हो गई है, पर इस कहानी को जब हम बुंदेलखंड के गायकों के मुंह से सुनते हैं तब हमारे हृदय के अंतर्गत जोश तथा उमंग का भाव बढ़ जाता है, उत्साह का भाव बढ़ जाता है, शत्रुओं के प्रति विद्रोह का भाव हमारे मन में भर जाता है और इसलिए यहाँ पर वीर रस की भावना दिखाई देती है। इस पद में वीर रस रहा है। अब हम रस का दूसरा प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, भयानक रस। इसकी परिभाषा रही है, जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के स्वरूप को देखकर हमारे हृदय में भय का अर्थात डर का भाव उत्पन्न होता है तब यहाँ पर भयानक रस की निर्मिति होती है। जैसे पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, केशवदास की काव्य पंक्तियां रही है। केशवदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, प्रथम टंकारी झुकी झारी, संसार मद चंड को, दंड रयो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली, दिग्पाल बल पाली, ऋषिराज के वचन पर चंड को, बांधी बर स्वर्ग को, साधी अपवर्ग धनु भंग को, स्तब्ध गयो भेदी ब्रह्मांड को, स्तब्ध गयो भेदी ब्रह्मांड को। केशवदास की इन काव्य पंक्तियों में बताया गया है कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक भरी सभा में प्रथम बार धनुष्य को प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो वह धनुष्य टूट गया और उस धनुष्य के टूटने की गर्जना पूरे नवखंड में भर गई। उस समय भगवान इंद्रदेव भी ये सोचने लगे कि ये जो कुछ चल रहा है ये अपनी मर्जी के साथ चल रहा है, अपने ही कारण चल रहा है। और उस समय भगवान परशुराम जी इतने उस धनुष्य टूटने की गर्जना को सुनकर मतलब शिव धनुष्य टूटने की गर्जना को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए और उस सभा में आकर अत्यंत क्रोधित रूप में अपना क्रोध प्रकट करने लगे। तब
पूरा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। उस सभा के अंतर्गत उपस्थित जो लोग थे उन सब का गर्व चूर चूर हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के धनुष्य तोड़ देने के कारण वहां पर उपस्थित उनकी हंसी उड़ाने वाले लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। साथ ही साथ परशुराम जी के क्रोध को देखकर भी लोग भयग्रस्त हो जाते, डर जाते। इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। भयानक रस का दूसरा उदाहरण है, उदर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही है फेन उगलती फन फैलाए व्यालोसी। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की इन काव्य पंक्तियों में बताया गया है कि उधर सिंधु रूपी सागर के अंतर्गत लहरों ने इतना तूफानी रूप धारण कर लिया है कि मानो वह काल बन गई हो, मतलब साक्षात मृत्यु उन लहरों को देखकर जान पड़ता हो। और ऐसी काल के समान लगने वाली तूफानी लहरें अत्यंत तीव्र वेग के साथ जब चली आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि वह मानो फन फैला रही है। जैसी आग की ज्वाला अत्यंत बढ़ जाती है तब मानो वह फन फैलाने लगती है, वह मानो एक प्रकार से मृत्यु का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार से यह भावना यहाँ पर दिखाई देती है। इन लहरों का तूफानी रूप धारण कर लेना और हमें मृत्यु का भय संचारित हो जाना, इससे हमारे मन में, हृदय में डर का भाव छा जाता है। इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। अब हम रस का दूसरा प्रकार देखते हैं, हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जब काव्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रंग, रूप, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है, मतलब व्यंग्य का भाव उत्पन्न होता है, वह हास्य रस की निर्मिति होती है। मित्रों ध्यान रखना है, किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, विचित्र क्रियाकलाप, रंग, रूप, वाणी विचित्र हो, उसे देखकर, सुनकर अथवा पढ़कर जब अपने हृदय में हास्य का भाव निर्माण होता है, हमें हंसी आ जाती है, तब वहां पर हास्य रस की निर्मिति होती है। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है, काका हाथ रसी जी की काव्य पंक्तियां यहाँ पर हम देख सकते हैं। काका हाथ रसी जी कहते हैं, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। देखिए बहुत अच्छी व्यंग्यात्मक पंक्तियां है। काका हाथ रसी जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि प्रेम प्रताप जी जब तंबूरा नामक वाद्य को लेकर मंच पर जाकर बैठे, तब उस वाद्य की साज सजावट के लिए ही उन्होंने लगभग 15 मिनट गुजार दिए और सुर ताल निकालने के लिए तो उन्होंने घंटा भर लगा दिया। घंटे भर तक आ का आलाप ही करते रहे और घंटा भर आलाप करने के बाद जब उन्होंने राग में गोता मारा, मतलब सुर ताल निकालना प्रारंभ किया, तब तक तो वहां पर उपस्थित जो श्रोतागण थे धीरे धीरे वहां से खिसक चुके थे, मतलब चले गए थे। कैसी विचित्र वाणी है, कैसा विचित्र क्रियाकलाप है कि सुर ताल निकालने के लिए इस प्रकार की अवस्था आ जाती है कि 15 मिनट साज सजावट के लिए घंटा भर आलाप, फिर बाद में सुर ताल निकलेगा। इस प्रकार की विचित्र वाणी को देखकर अथवा विचित्र क्रियाशीलता को देखकर, अटपटी हरकत को देखकर हमारे हृदय में हास्य की भावना निर्माण हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हास्य रस की भावना दिखाई देती है, हास्य रस दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण है, अजमेरी लाल महावीर जी की काव्य पंक्तियां रही है। अजमेरी लाल महावीर जी कहते हैं, मैं ऐसा शूरवीर हूं, अपनी काव्य पंक्तियों में कहते हैं, मैं ऐसा शूरवीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूं। अब देखिए, आप जानते हैं कि पापड़ तोड़ना ये कोई वीरता की निशानी नहीं है, अथवा कागज मरोड़ना कोई
वीरता की निशानी नहीं है, पर वक्ता द्वारा डींग हाँक कर ये बात बताई जा रही है कि मैं इतना शूरवीर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। वक्ता की इस अटपटी हरकत को देखकर, इस विचित्र वाणी को देखकर हमारे हृदय में हास्य की भावना निर्माण हो जाती है, हास्य की भावना निर्माण हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस दिखाई देता है। तो मित्रों, अगला रस का प्रकार रहा है वात्सल्य रस। इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। ध्यान में रखना है, जब अपनों से छोटों के प्रति स्नेह या ममत्व का भाव अभिव्यक्त होता है, तब वहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मिति होती है। जैसे पहला उदाहरण हम यहाँ पर देख सकते हैं, सूरदास जी की काव्य पंक्तियां है। सूरदास जी इन काव्य पंक्तियों में कहते हैं, जशोदा हरि पालना झुलावे, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। जशोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यहाँ पर सूरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि यशोदा मैया अपने छोटे से बालक श्री कृष्ण के लिए, छोटे से बालक श्री कृष्ण को सुलाने के लिए पालने में रख दिया है, और पालने में सुलाकर उसे धीरे धीरे झुला रही है, और झुला देते हुए, झोंका देते हुए वह गीत गा रही है। यहाँ पर इन पंक्तियों में यशोदा मैया की उस छोटे से बालक श्री कृष्ण के प्रति ममत्व की भावना दिखाई देती है, स्नेह की भावना दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में वात्सल्य रस निहित है। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण भी दिया गया है, तुलसीदास जी की काव्य पंक्तियां रही है। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, ठुमकत चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमकत चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय माय गोद लेत दशरथ की रानिया, धाय माय गोद लेत दशरथ की रानिया। मित्रों, यहाँ पर तुलसीदास जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि भगवान बालक श्री रामचंद्र जी नटखटपन के साथ अपने पैरों में पैंजनियां पहनकर, मतलब अपने पैरों में पैंजन पहनकर ठुमकते ठुमकते चल रहे हैं, मतलब नटखटपन के साथ चल रहे हैं, और चलते समय भी किलकारियां मार रहे हैं। चलते चलते कभी वह गिर जाते हैं, कभी उठकर फिर से चलने लगते हैं और किलकारियां मारने लगते हैं। उस भगवान बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार से ठुमकते हुए चलने के कारण, गिरते उठते हुए किलकारियां मारने के कारण महाराज दशरथ की रानियों के हृदय में ममत्व की भावना छा जाती है। उस बालक को देखकर महाराज दशरथ की रानियों के मन में ममत्व तथा स्नेह की भावना यहाँ पर छा जाने के कारण वात्सल्य रस इन पंक्तियों में दिखाई देता है। इस प्रकार से वात्सल्य रस के ये दो उदाहरण रहे हैं। अब हम रस का दूसरा प्रकार देखेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने कक्षा 11वीं हिंदी योग भारती इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हमने करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, वात्सल्य रस आदि के लक्षण एवं उदाहरणों के साथ अध्ययन किया। अब हम कक्षा 12वीं में शेष जो रस बचे हुए हैं, जिनमें रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस का भी अध्ययन यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि कक्षा 12वीं में 11वीं और 12वीं दोनों के जो अलंकार एवं उनके उदाहरण रहे हैं वे पूछे जाते हैं। इसलिए 12वीं के हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक में जो रस के अन्य प्रकार है उसका भी अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं। अगला रस का प्रकार है जो 12वीं हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट है, वो है रौद्र रस। रौद्र रस की परिभाषा हम यहाँ पर देख रहे हैं, जहां पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध की भावना उत्पन्न हो जाती है, वहां रौद्र रस होता है। याद रखना है,
जहां किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहां रौद्र रस तैयार होता है, उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रियजन अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। मतलब अपने रिश्तेदार, मित्र, परिवार के लोगों के प्रति अथवा हमारे प्रति अगर कोई बुरे शब्दों का प्रयोग करता है, असह्य वचनों का प्रयोग करता है अथवा बुरा व्यवहार करता है, तो अपने हृदय में प्रतिशोध की भावना निर्माण हो जाती है, बदला लेने की भावना निर्माण हो जाती है। इसलिए यहाँ पर रौद्र रस की भावना, रौद्र रस दिखाई देता है। जैसे पहला उदाहरण हम देख सकते हैं, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, करतल युगल मलने लगे। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कुछ वचन कहे, मतलब कोई बात कही, तब अर्जुन अत्यंत क्रोधित हो गया। वो अपने क्रोध के मारे जलने लगा, आग बबूला हो उठा, उसके मन में बदले की भावना निर्माण हो गई। वह अपना सारा शोक, मतलब सारा दुख को भुलाकर अपने दोनों हाथों से, दोनों हाथों की जो तलवे है, करतल है, वह युगल मतलब एक दूसरे पर मलने लगा, फिराने लगा। उसके मन में प्रतिशोध की भावना निर्माण हो गई। अब श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर, उसकी वाणी को सुनकर अर्जुन के मन में क्रोध की भावना छा जाना, प्रतिशोध की भावना छा गई है। इसलिए यहाँ पर रौद्र रस की निर्मित हुई है। दूसरा भी एक यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कहा कैकेयी ने सक्रोध दुर्हट दुर्हट निर्बोध, कहा कैकेयी ने सक्रोध दुर्हट दुर्हट निर्बोध, द्विज है रस में विषमत घोल, द्विज है रस में विषमत घोल। यहाँ पर बताया गया है कि माता कैकेयी ने अत्यंत क्रोध के साथ अपने बेटे को बताया, अथवा अपने सामने वाला जो व्यक्ति है उसे बताया कि हे नादान, दुर्हट दुर्हट, यहाँ से जाओ। इस द्विधात्मक परिस्थिति में आप विष मत घोलो, मतलब इस परिस्थिति को बिगाड़ो मत। मैंने जो कुछ किया है वह तुम्हारे लिए किया है, जो कुछ मांगा है महाराज दशरथ से वो वचन तुम्हारे लिए ही तो मांगा है। आप इस प्रकार से नादानी हरकत क्यों कर रहे हो, इस परिस्थिति को क्यों बिगाड़ रहे हो, आप यहाँ से चले जाओ। इस प्रकार की बात अत्यंत क्रोध के साथ, प्रतिशोध की भावना के साथ यहाँ पर कैकेयी कहती है। इसलिए यहाँ पर क्रोध, रौद्र रस की भावना निर्माण हुई है। अगला रस का प्रकार है बीभत्स रस। रस की परिभाषा, बीभत्स रस की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। याद रखना है, जहां पर किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं तथा पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन होता है। कैसे पदार्थ? जो घृणास्पद हो, जिसके प्रति हमारी इच्छा न हो, अरुचि पैदा होती है, वहां पर बीभत्स रस की निर्मित होती है। जैसे हम यहाँ पर पहला उदाहरण देख रहे हैं, कबीरदास की पंक्तियां है, सिर पर बैठो काग आँखी दोऊ खात, सिर पर बैठो काग आँखी दोऊ खात, जी खींच ही जीव ही सियार, खींच ही जीव ही सियार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि सामने एक मृत पशु पड़ा हुआ है, उसके सिर पर काग अर्थात कौवा बैठा हुआ है और उस मृत पशु के दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है। वहां पर एक सियार भी है जो मृत पशु के हृदय के पास ही बैठा हुआ है, हृदय स्थल के पास, और उस मृत पशु का हृदय का जो मांस है वह निकाल कर खा रहा है और अपनी जीवा के द्वारा आनंद प्रकट कर रहा है। एक गिद्ध भी है जो उस मृत पशु के जांग के पास बैठा हुआ है और जांग का मांस खोद कर मतलब निकाल कर खा रहा है और उचारत मतलब जोर जोर से चिल्ला रहा है। मित्रों, जब इस प्रकार की अवस्था को हम देखते हैं कि कोई मृत पशु पड़ा हुआ है, सिर के ऊपर कौवा बैठा है, दोनों आंखों को निकाल कर खा रहा है,
एक सियार है, उस मृत पशु का मांस निकाल कर खा रहा है और आनंद प्रकट कर रहा है। एक गिद्ध है जो कि उस मृत पशु के जांग का मांस निकाल कर खा रहा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। ऐसे दृश्य को जब हम देखते हैं तब ऐसे दृश्य को देखने का मन हमारा कभी नहीं होता है। ऐसे दृश्यों के प्रति, ऐसे प्रसंगों के प्रति हमारे मन में अप्रियता की, अरुचिता की तथा घृणास्पद भावना निर्माण हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बीभत्स रस है। दूसरा उदाहरण है यहाँ पर दिया गया, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। सुड़ुक सुड़ुक मतलब धीरे धीरे, घाव मतलब जब हमारे शरीर के ऊपर घाव हो जाता है वह जख्म। यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि हमारा शरीर के ऊपर जो जख्म है वह परिपक्व हो गया है, फोड़े फुंसियाँ हैं वो फूट गई है, उसमें से पिल्लू अर्थात मवाद बाहर निकल रहा है। और दूसरी ओर नासिका से श्वेत पदार्थ मतलब सफेद पदार्थ बाहर निकल रहा है। मित्रों, आप जानते हैं कि जब घाव में से जो कोई मवाद निकलता है अथवा नासिका से किसी की नाक में से जब श्वेत पदार्थ निकलने लगता है तब हमारे मन में उसको देखने की भावना नहीं निर्माण होती है। अप्रियता की, अरुचि की, घृणास्पद भावना हमारे मन में निर्माण हो जाती है। इसलिए यहाँ पर यह बीभत्स रस रहा है। अब अगला रस का दूसरा प्रकार है अद्भुत रस। इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जहां किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय या आश्चर्य का भाव जागृत होता है, तब वहां अद्भुत रस की अभिव्यंजना होती है। ध्यान में रखना है, जहां पर किसी अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जब हमारे हृदय में विस्मय का भाव निर्माण होता है, मतलब आश्चर्य का भाव निर्माण होता है, तब अद्भुत रस वहां पर दिखाई देता है। ऐसे कई प्रसंग अपने जीवन में आते हैं। जैसे यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है कबीरदास जी की उलटबासियों का, ये उदाहरण है। कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई। एक अचंबा देखा रे भाई ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पुत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई, चेला के गुरु लागे पाई। कबीरदास जी इन पंक्तियों में बताते हैं कि मैंने एक ऐसा आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि सिंह खड़े होकर गायों को चरा रहा है। पहले पुत्र का निर्माण, ऐसी बात सुने कि पहले पुत्र का निर्माण हुआ फिर बाद में माता का निर्माण हुआ। इस प्रकार का प्रसंग भी मैंने देखा कि एक चेले के चरणों को गुरु स्पर्श कर रहा है, मतलब शिष्य के चरण स्पर्श, शिष्य को वंदना गुरु भी कर रहा है। ऐसे दृश्य को देखकर हमारे मन में आश्चर्य का भाव निर्माण हो जाता है। मित्रों, आप जानते हैं कि सिंह खड़ा होकर कभी गायों को चरा नहीं सकता है, वो तो उनका भक्षण कर जाएगा। पहले माता का निर्माण होता है फिर बाद में पुत्र का निर्माण होता है। आमतौर पर गुरु के चरणों को शिष्य स्पर्श करता है, गुरु को वंदना करने का काम करता है। यहाँ पर उल्टा दृश्य दिखाई दे रहा है, अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है, आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दे रहा है कि सिंह खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। पहले पुत्र का निर्माण हुआ फिर बाद में माता का निर्माण हुआ। चेला भी इतना बड़ा बन गया है कि आखिरकार गुरु भी उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ पर अद्भुत क्रियाकलाप दिखाई देने के कारण तथा आश्चर्यजनक और अलौकिक उदाहरण यहाँ पर प्रसंग दिखाई देने के कारण अद्भुत रस की निर्मित यहाँ पर हुई है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। बिनु पग, पग का अर्थ होता है पैर, मतलब बिना पैरों के यहाँ पर चला जा रहा है। कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने यह बात बताई है। बताया जा रहा है इन पंक्तियों में कि बिना पैरों के चल रहे हैं, बिना कान न होने के बावजूद भी सुन रहे हैं। विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ की आवश्यकता होती है, पर हाथ के बिना भी विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। आनंद मतलब चेहरा, मुख न होने के बावजूद भी सभी प्रकार के रस का भोग कर रहे हैं।
और एक ऐसा वक्ता है जो कुछ न बोलने के बावजूद भी बड़ी बड़ी बातें कर चले जा रहा है, नीति उपदेश कर जा रहा है। यहाँ पर जब बताया गया है कि बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के काम करना तथा बिना मुख के होने के बावजूद भी विभिन्न प्रकार के रसों का भोग लेना और वाणी न होने के बावजूद भी बिना कुछ बोले बहुत बड़ी बड़ी बात करने की बात जब हम सुनते हैं, इस प्रकार का प्रसंग जब होता है तब एक अलौकिकता दिखाई देती है, एक अलौकिक क्रियाकलाप दिखाई देता है, आश्चर्यजनक दृश्य और प्रसंग दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें अद्भुत रस की भावना निहित है। अब हम अगला रस का प्रकार देख रहे हैं, श्रृंगार रस। इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं या क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस की अभिव्यंजना होती है। ध्यान में रखना, जहाँ नायक नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं और क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस की अभिव्यंजना होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति और प्रेम होता है। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। याते सब सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। कर टेकी रही पल टारत नाही। यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जानकी अर्थात सीता को जब कंगन दिए, मतलब कंगन दिए, तब उस कंगन की परछाई की कंगन के अंतर्गत राम की परछाई सीता को दिखाई देने लगी। जब कंगन के अंतर्गत राम की परछाई दिखाई देने लगी तो सीता अपनी सारी सुध-बुध खो बैठी। उस कंगन के अंतर्गत राम की परछाई कोई निहारती रही, उसके नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर राम और सीता के प्रेम पूर्ण चेष्टाओं का, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। दूसरा भी एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं, कवि बिहारी जी का एक प्रसिद्ध पद अथवा दोहा रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मित्रों, एक बिहारी जी कहते हैं कि एक भरे घर के अंतर्गत, भरे भवन में आता बहुत बड़े घर के अंतर्गत बाल बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सारे लोग बैठे हुए हैं। वह घर लोगों से पूर्ण रूप में भरा हुआ है। नायक और नायिका को एक दूसरे के साथ मुख के द्वारा बातचीत करने के लिए अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है और ऐसे समय में वे अपनी आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं। नायक पहले कुछ कहता है, मतलब मिलने का प्रस्ताव रखता है, तब नायिका आंखों ही आंखों में नटने लगती है, मतलब इनकार कर देती है। नायिका के नटने के लेकर मतलब इनकार करते ही नायक रीझ उठता है, मतलब अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और नायक के प्रसन्नता को देखकर नायिका खींच उठती है, मतलब चिढ़ जाती है। फिर से नायक तथा नायिका की आंखों ही आंखों में वे एक दूसरे को देखते हैं, आंखों ही आंखों में मिलन होता है। दोनों अत्यंत खिल जाते, मतलब प्रसन्न हो जाते, दोनों शर्मा जाते हैं। इस प्रकार से भरे भवन में नायक और नायिका एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में बातचीत करते हैं, नैनन ईसो बात करते हैं, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। मित्रों, श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, जैसे कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। पर हमें यहाँ पर उन भेद अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन उपभेदों का समावेश नहीं किया गया है। संयोग श्रृंगार का तात्पर्य होता है कि जब नायक नायिका अथवा प्रकृति का मिलन पर चित्रण किया जाता है, वह संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार का तात्पर्य है जब नायक नायिका अथवा स्त्री पुरुष का अथवा प्रकृति का विदाई पूर्वक चित्रण किया जाता है, बिछड़ने का चित्रण किया जाता है, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। ऐसे श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार जैसे दो उपभेद रहे हैं। अगला रस का प्रकार है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, शांत है। शांत रस को निर्वेद भी कहते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है,
जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। ध्यान में रखना है, जहां भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान और सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, वहां पर शांत रस की निर्मिति होती है। उदाहरणार्थ यहाँ पर पहला उदाहरण हम देख सकते हैं, कबीरदास की पंक्ति आ रही है, माला फेरत जुग बया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर, कबीरा मन का फेर। बहुत अच्छी काव्य पंक्तियां है, बहुत अच्छा दोहा है। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि माला फेरते फेरते युग मतलब एक युग बीत गया है। भक्ति करते समय 108 मणियों की माला का नाम लेकर राम नाम का जाप करते करते बहुत बड़ा युग बीत गया है, फिर भी इतनी भक्ति करने के बावजूद भी और हाथ में माला फेरने के बावजूद भी मन के स्वरूप के अंतर्गत किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। इसकी अपेक्षा हमने कर का मन का डारी के मतलब अपने जो भक्ति का जो दिखावा है, जो बाई आडंबर है, जो दोमुआपन है, इस दिखावे को छोड़कर मतलब कर का मन का डारी के मन का फेर मतलब अपने मन के स्वरूप के अंतर्गत अगर बदलाव कर लेते हैं तो हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, अपने जीवन में भलाई हो सकती है। इसलिए अपने बाह्य आडंबर को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन की बात यहाँ पर कबीरदास ने कही है, तत्वज्ञान की संदर्भ में बात कही गई है। इसलिए इन पंक्तियों में शांत रस निहित दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर हम देख सकते हैं, कबीरदास का ही उदाहरण है, माटी कहे कुंभार से तू क्यों रोंदे मोहे, माटी कहे कुंभार से तू क्यों रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है कबीरा, मैं रोंदूंगी तो है। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि माटी कुम्हार से कर रही है, मतलब जो कुम्हार मतलब जो मटके बनाता है, घड़ा बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाने का काम करता है। ऐसे कुम्हार से मिट्टी कह रही है कि हे कुम्हार, तो आज तुम मुझे क्यों रोन रहे हो, इस प्रकार से मेरे साथ क्यों पेश आ रहे हो। आपके जीवन में एक ऐसा दिन आएगा कि मैं तुम्हें रोंदूंगी, मतलब जब तुम्हारा निधन होगा तब तुम्हें तुम्हारे मृत शरीर को मेरे अंतर्गत दफनाया जाएगा। यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार की नश्वरता संबंधी बात कही है। संसार की नश्वरता संबंधी प्रसंग का वर्णन करने के कारण, तत्वज्ञान का वर्णन करने के कारण यहाँ पर शांत रस निहित दिखाई देता है। अब दूसरा अगला रस का प्रकार है, अंतिम रस रहा है भक्ति रस। इसकी परिभाषा हम यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह या विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस की अभिव्यंजना होती है। ध्यान में रखना है, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव अपने हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ पर भक्ति रस की उत्पत्ति होती है, व्यंजना होती है। यहाँ पर पहला उदाहरण हम देख सकते हैं, कहा गया है, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी, तू पाप पुंजहारी। यहाँ पर कवि के द्वारा इन पंक्तियों में बताया जा रहा है, ईश्वर को बताया जा रहा है, अपने इष्ट देवता को बताया जा रहा है कि हे प्रभु, तुम दयालु हो तो मैं दीन अर्थात गरीब हूँ, तुम दानी हो मतलब दानवान हो तो मैं भिखारी हूँ, मैं प्रसिद्ध पातकी मतलब मैं बहुत बड़ा पापी हूँ तो तुम उन पापों को हारने वाले हो, पाप पुंजहारी हो। यहाँ पर कवि की ईश्वर के प्रति यहाँ पर श्रद्धा दिखाई देती है, कवि के ईश्वर के प्रति विनयशीलता का भाव दिखाई देता है, स्नेह का और अलौकिकता का भाव दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस समाविष्ट है। दूसरा भक्ति रस का उदाहरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कवि कहते हैं, समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो, समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो, सो दुविधा पारस नहीं जानत कंचन करत करो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे प्रभु,
आप तो समदर्शी हो, मतलब सभी भक्तों को, सभी लोगों को समान रूप में देखने वाले हो, इसलिए मेरी भक्ति की नाव को भी पार लगाइए, मुझे भी आपके चरणों में स्थान दीजिए। जैसे नदिया के अंतर्गत शुद्ध जल बहता है और नाले के अंतर्गत गंदा पानी बहता है, फिर भी नाले का पानी जब नदिया में जाता है, वह गंदा पानी नदिया में जाने के उपरांत भी वह नदिया और नाले का गंदा पानी मैलों तक बहता हुआ जाता है। नीर मतलब पानी होता है, वह मैलों तक मतलब काफी दूर तक बहता जाता है, और समुद्र उन दोनों के भी पानी को अपने आप में आश्रय दे देता है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया भी गया है कि एक लोहा पूजा में रखा जाता है, वह लोहा पवित्र होता है। एक घर बदी का परो मतलब एक कसाई, बदी का मतलब वध करने वाला, कसाई के घर में एक लोहा रखा जाता है, एक लोहा पूजा स्थल में रखा जाता है, मतलब एक पूजा स्थल में रखा जाने वाला लोहा पवित्र है। बकरे आदि को काटने के लिए कसाई के घर में जो लोहा है वह अपवित्र है। एक अपवित्र और एक पवित्र होने के बावजूद भी पारस जब उन दोनों लोहों को स्पर्श करता है तो दोनों को कंचन करत खरो मतलब सोने में परिवर्तित कर देता है, दोनों को महत्व प्राप्त कर देता है। इसलिए हे प्रभु, आप तो समदर्शी हो, मेरे गुण अवगुणों को भुलाकर मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस प्रकार की विनयशील बात, ईश्वर के प्रति श्रद्धा को प्रकट करते हुए यहाँ पर कवि के द्वारा कही गई है। यहाँ पर कवि की ईश्वर के प्रति भक्ति दिखाई देती है, श्रद्धा दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस का समावेश दिखाई देता है। मित्रों, इस प्रकार से अपने 11वीं और 12वीं हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 11 रस और उनके लक्षण एवं उदाहरणों का समावेश किया गया है। ध्यान में रखना है, कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में से ही जो उदाहरण हैं, विभिन्न प्रकार के रसों के लक्षण एवं उदाहरण है, वे उन उदाहरणों में से काव्य पंक्तियां परीक्षा में पूछी जा सकती है। जैसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा आकलन कृति के अंतर्गत, निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पढ़कर उसका रस का भेद पहचान कर लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान में रखना है कि 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में से कोई भी पंक्ति वहां पर दी जा सकती है। उस पंक्ति को पढ़कर उसमें कौन सा रस है इसे पहचान कर हमने लिखना आवश्यक है। इस प्रकार से कक्षा 11वीं और 12वीं के अंतर्गत हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो रस और रस के भेद मतलब रस के प्रकार है वह यहाँ पर समाप्त होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये रस और रस के प्रकार समझ में आए होंगे, उनके लक्षण कौन से पंक्तियों के अंतर्गत कौन सा रस का प्रकार है ये आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, यहाँ पर रस के प्रकार समाप्त होते हैं। मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अगर आपको यह पाठ पसंद आया होगा तो आप नीचे लाइक कीजिए, लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, दूसरों को भी शेयर कीजिए और अपने आपके पास ये वीडियो पाठ डाउनलोड करके रखें ताकि आपके अध्ययन में सुविधा होगी। जल्द ही हम दूसरे वीडियो पाठ के अंतर्गत मिलेंगे, तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। धन्यवाद।